आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की जो सीरीज है उसमें लेथ मशीन का जो टॉपिक है वो आज हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत ही अधिक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। लेथ मशीन से बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है, तो ये आज जो वीडियो है सिंपल और सिंपल लेथ मशीन से है। लेथ मशीन के ऑपरेशन क्या क्या वो कार्य करती है, ऑपरेशन जो है वो एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। और लेथ मशीन के जो पार्ट्स हैं उसकी सेपरेट अलग वीडियो आने वाली है, वो भी आने वाली है। तो लेथ मशीन की टोटल 4 वीडियो आएंगी। तो आज हम लेथ मशीन का एक बेसिक, एक इंट्रोडक्शन टाइप का ये वीडियो है। तो आप लोग इसको भी ध्यानपूर्वक देखें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है लेथ मशीन क्या है। लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका उपयोग धातु या फिर लकड़ी या फिर प्लास्टिक के कार्य पीस को या वर्किंग पीस को घुमाकर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि वर्किंग पीस को घुमाकर और कटिंग टूल को नियंत्रित गति से आगे बढ़ाकर आवश्यक आकार, शेप या फिर साइज या फिर सतह, सरफेस फिनिश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेथ मशीन क्या है? लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी, प्लास्टिक के वर्क पीस को घुमाया जाता है। यहाँ पे घुमाया जाता है, इस मशीन पे वर्क पीस पे घुमाया जाता है, और कटिंग टूल को नियंत्रित गति से आगे बढ़ाया जाता है। उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है, और कटिंग टूल को हम लोग आगे बढ़ा के और उस जॉब को एक शेप में, एक आकार में और एक अच्छी सतह, जो सरफेस फिनिश प्राप्त करने का कार्य किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में। तो ये आपका लेथ मशीन का चित्र, ये है लेथ मशीन। इसका हम अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कार्य सिद्धांत, ठीक है। तो लेथ मशीन एक रोटेटिंग वर्कपीस प्रिंसिपल पे कार्य करती है। कारपीस को चक या फिर फेस प्लेट में कसकर स्पेंडल से जोड़ा जाता है, और स्पेंडल घूमने से कारपीस घूमता है। जब स्पेंडल घूमेगा तो कारपीस भी घूमेगा, और कटिंग टूल को टूल पोस्ट में पकड़कर कारपीस की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, और कटिंग टूल धातु की अतिरिक्त परत को हटाकर आवश्यक आकार और माप में तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कार्य सिद्धांत है। ये पीस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये मेरा वर्क पीस है। इस वर्क पीस को क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। इस वर्क पीस को घुमाया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन लगाया गया है, यहाँ पे घुमाया जाएगा। और ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल को एक नियंत्रित, एक समान, ठीक है, समान मतलब समान गति पे इसको घुमा, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा समान गति पर, और इससे क्या होगा? यहां से मटेरियल की परत निकलती हुई जाएंगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि लेथ मशीन रोटेटिंग वर्कपीस प्रिंसिपल पे कार्य करती है, और कार्य पीस को चक या फिर फेस प्लेट में, यहाँ पे इसको जो पकड़ा जाएगा वो या तो चक में पकड़ा जाएगा या तो आपका फेस प्लेट में पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें पकड़ लिया ये, ठीक है, और स्पेंडल से इसको घुमाया जाएगा। ठीक है, और जो इस पे अतिरिक्त कोई धातु है, जिस अकॉर्डिंग हमारे को साइज दिया है उससे अतिरिक्त धातु है, तो उसको हटाने का कार्य किया जाएगा। लेथ मशीन के मेन पार्ट्स की बात करें, मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेड, जो पूरी मशीन का आधार होता है। ठीक है, सभी भागों को उसी पर लगाया जाता है। मशीन के जितने भी भाग होते हैं सारे बेड पर लगाए जाते हैं, आपने चित्र में देखा है ना। फिर नेक्स्ट होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक मशीन का वाया भाग होता है, इसमें स्पेंडल और गियर और ड्राइविंग मैकेनिज्म होते हैं।
नेक्स्ट होता है टेल स्टॉक। ये लंबे वर्कपीस को सहारा देने का कार्य करता है। टेल स्टॉक होता है वो लंबे वर्कपीस होते हैं उनको सहारा देने का कार्य करता है। और ड्रिलिंग हो गया, रेमिंग, इसमें लगाने का भी उपयोग किया जाता है। किसमें? टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक में ड्रिल अगर हमें करना है, मेरे पास में ये एक वर्क पीस है और इसका सेंटर पॉइंट पे मुझे यहाँ पे एक ड्रिल करना है और ये पीस मेरा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो मैं टेल स्टॉक में ड्रिल लगाऊंगा या रीमर लगाऊंगा, इस पे मैं होल करने के बाद फिर रीमर करने, ठीक है। तो ये एक कार्य किया जाता है ड्रिलिंग और रीमिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेज। कटिंग टूल को आगे पीछे या फिर अनुदैर्ध्य दिशा में चलाने के लिए हम लोग कैरेज का कार्य करते हैं। टूल को देखिए, मेरा मशीन ये है, मान लीजिए ये मेरा हेड है और ये मेरा टेल स्टॉक है और ये मेरा बेड है, ठीक है, और ये मेरे लेग है और ये मेरा टूल है, ठीक है। और टूल को मुझे आगे या पीछे करना है तो मैं इसको यूज करूंगा कैरेज को, ठीक है। हम कैरेज के बारे में देख रहे हैं, कैरेज को मैं यूज करूंगा। अगर मुझे इस तरह से इसके सेंटर से मुझे क्रॉस चलाना है, परपेंडिकुलर इस तरह से चलाना, तो भी मैं अनुदैर्ध्य दिशा में कार्य करूंगा, कैरेज से मैं कार्य करूंगा। तो इस तरह से हम लेथ मशीन का ये कैरेज यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका लीड स्क्रू। थ्रेड कटिंग के लिए इसका यूज होता है। लीड स्क्रू का जो उपयोग है वो थ्रेड कटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका फीड रॉड। यह स्वचालित फीड प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। जो फीड रॉड है वह स्वचालित हमको चलाना है, उसके लिए यूज करते हैं फीड रॉड। नेक्स्ट है हमारा चक। कारपीस को पकड़ने का उपकरण होता है। जो हमारा कारपीस है उसको पकड़ने का उपकरण होता है चक, उसका कार्य करते हैं। लेथ मशीन पर किए जाने वाले प्रमुख कार्य। लेथ ऑपरेशन। लेथ मशीन के ऑपरेशन क्या क्या है? हम इस पे टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, थ्रेड कटिंग कर सकते हैं, थ्रेड हमें को काटनी है वो भी हम कर सकते हैं, नर्लिंग करनी है, ग्रिप, जहां पे हमको ग्रिप की जरूरत पड़ती है, जहां पे ग्रिप हमें को बनानी है, पकड़ने पे स्लिप नहीं हो, तो नर्लिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग हो गया, मतलब होल करना है तो हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। बोरिंग करते हैं, मतलब ड्रिल जो किया गया है, ये मेरे पास में वर्क पीस है और इसमें मैंने ड्रिल किया गया, तो ड्रिल में मेरे को ये ड्रिल किया गया, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये मेरे को ड्रिल किया गया ये। अब इसको मुझे बड़ा करना है, बोरिंग करूंगा मैं, तो मैं बोरिंग कर सकता हूं यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो मैं इससे बोरिंग कर सकता हूं, रीमिंग कर सकता हूं, पार्टिंग ऑफ कर सकता हूं। मेरे को एक पीस है, यहाँ एक पीस है और मैंने पीस इतना रेडी किया हुआ है, ठीक है, यहां से मैं इसको कट कर सकता हूं, पार्टिंग ऑफ। ग्रुविंग कर सकता हूं, ग्रुप मुझे बनाना है तो ग्रुप कर सकता हूं, चैम्फरिंग कर सकता हूं या फिर उस पर पॉलिशिंग कर सकता हूं। तो ये लेथ मशीन के ऑपरेशन है जो हम लेथ मशीन पे सारे ये कार्य कर सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं, ये मुख्य ऑपरेशन है। अब हमारा है लेथ मशीन के टाइप। टाइप ऑफ लेथ मशीन मतलब लेथ मशीन के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ लेथ मशीन। तो सबसे पहली हमारी मशीन है स्पीड लेथ मशीन। सबसे ये सरल प्रकार की लेथ मशीन होती है, सबसे ज्यादा सरल, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं की बात करते हैं। यह केवल हाई स्पीड पे कार्य करती है, ठीक है, ये हाई स्पीड पे कार्य करती है, इसीलिए इसे हम स्पीड लेथ भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको स्पीड लेथ भी बोलते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड पे कार्य करती है। इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है। जो मोटर की जो स्पीड है उसी मोटर की स्पीड से इसका जो जॉब है, वर्क पीस है, वो घूमेगा। इसमें फीड मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो वुड की टर्निंग करने में आपने देखा होगा, लकड़ी के जो बेलन बनाए जाते हैं, लकड़ी से चारपाई के जो पाया बोलते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वहां पे लकड़ी वाला वुडन वर्क जो किया जाता है वहां पे। पॉलिशिंग का काम हो गया या फिर स्प्रिंग का काम हो गया या फिर लाइट ड्यूटी वर्क हो गया, वहां पे इसका हम लोग स्पीड लेथ मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंजन लेथ मशीन, ठीक है, दूसरा आपका है इंजन लेथ मशीन।
यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एक सामान्य लेथ मशीन है और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, सबसे अधिक, चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें गियर बॉक्स उपलब्ध होता है, फीड मैकेनिज्म भी उपलब्ध होता है और विभिन्न गतियों पे मतलब स्पीड पे यह प्राप्त की जा सकती है। इसमें जो गतियां हैं, हम 100 आरपीएम पे अगर चक्को घुमाना है तो 100 आरपीएम पे घुमा सकते हैं, अगर 1200 पे घुमाना है तो 1200 पे घुमा सकते हैं, 800 पे घुमाना है तो 800 आरपीएम पे हम चक या फिर जॉब को घुमा सकते हैं। तो ये इसमें विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट गति पे हम मशीन को चला सकते हैं। इसके उपयोग की बात करें, कहाँ कहाँ उपयोग होती है, तो ये मशीन शॉप में उपयोग होती है, आईटीआई या डिप्लोमा की जो वर्कशॉप होती है वहां पे इसका यूज होता है, या फिर कहीं पे भी सामान्य मशीनिंग कार्य किया जाता है वहां पे हम इंजन लेथ मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंजन लेथ मशीन में नेक्स्ट है हमारा बेंच लेथ। बेंच लेथ में क्या है, ये छोटी और हल्की लेथ मशीन होती है, जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये बेंच पे स्थापित की जाती है और छोटे कार्यों के लिए जो होती है, इसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट मार्किंग करने के लिए होता है, या फिर ट्रेनिंग वर्कशॉपों में ये मिलेगा, या फिर प्रिसीजन कहीं कार्य करना है वहां पे इसका यूज हमको देखते हैं बेंच लेथ का। ठीक है, तो ये मशीन बहुत छोटी और हल्की होती है, छोटी और बहुत ज्यादा हल्की होती हैं। इनका जो कार्य करने की अगर बात करें तो ये कहीं ट्रेनिंग देनी है, कहीं ट्रेनिंग पर्पज से इनको रखा जाता है, या इंस्ट्रूमेंट की मार्किंग की जाती है तो वहां इनका रखा जाता है, या बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन वाला कार्य, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी हमें रखनी है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है इनको, बेंच लेथ को। ठीक है, तो ये बेंच लेथ इस तरह से दिखती है। नेक्स्ट है हमारा टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ का क्या होता है, इसमें हाई प्रिसीजन वाली मशीन होती है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रिसीजन। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि एक ये टाइप भी आपका टूल रूम लेथ मशीन का है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो बहुत अधिक इसमें एक्यूरेसी होती है, ये अधिक स्पीड रेंज वाली मशीन होती है और विभिन्न इसमें अटैचमेंट होते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट इसमें लगाए जा सकते हैं। इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टूल और डाई निर्माण में इसका उपयोग होता है, टूल और डाई निर्माण में। ठीक है, इससे गेज निर्माण भी किया जाता है, या फिर प्रिसीजन इंजीनियरिंग का जहां कहीं काम है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो वहां पे हम टूल रूम लेथ मशीन का यूज करते हैं। जहां पे एक्यूरेसी हमें अधिक मेंटेन करनी है वहां पे हम टूल रूम लेथ मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैपिस्टन लेथ। कैपिस्टन लेथ में क्या ऐसा विशेष है, तो पहला तो ये है कि ये प्रोडक्शन जो कार्य होते हैं, जहां पे प्रोडक्शन कार्य किया जाता है वहां यूज होती हैं। ठीक है, उत्पादन जहां पे अधिक होता है, प्रोडक्शन कार्य होता है, वहां पे ये मशीन का यूज होता है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें एक टरेट हेड होता है और तेजी से टूल चेंज कर होता है। ठीक है, ये सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। क्लियर, इसका उपयोग की बात करें, छोटे पुर्जों को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, छोटे छोटे पुर्जों को बहुत ज्यादा अधिक संख्या में प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पे ये होती है। मान लो एक पीस को मुझे 10,000 लाख 10 लाख मुझे पीस अगर बनाने हैं तो कैपिस्टन लेथ का यूज करेंगे। इस तरह से कैपिस्टन लेथ का यूज होता है, जहां पे आप चित्र में देख सकते हैं कि कैपिस्टन लेथ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कैपिस्टन लेथ है। ठीक है, ये कैपिस्टन आपको लेथ है, तो ये कैपिस्टन लेथ का डायग्राम है। ठीक है, टरेट लेथ, देखिए यहाँ पे भी ये टरेट लेथ का चित्र लगा है, ये टरेट लेथ है, ये कैपिस्टन लेथ नहीं है, तो दोनों में अंतर के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है, ये टरेट है और ये आपकी कैपिस्टन है। ठीक है, ये कैपिस्टन लेथ है ये। ठीक है, ये कैपिस्टन लेथ नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये टरेट है, ये टरेट होती है, इसमें जो हेड है इस तरह से जो लगा हुआ है ये मैकेनिक, ये टरेट में लगा होता है, ये कैपिस्टन लेथ है। तो ये नेक्स्ट है आपका टरेट लेथ। टरेट लेथ क्या होती है, ठीक है, ये वाली लेथ टरेट लेथ, अभी हमने बताया ये टरेट लेथ। ठीक है, और ये कैपिस्टन है। तो कैपिस्टन लेथ का उन्नत रूप है, जो कैपिस्टन जो लेथ है उसका ये सुधरा हुआ रूप है, मतलब इसी से इस लेथ को बनाया गया है। ठीक है, उन्नत रूप है, अच्छा रूप है ना। इसकी अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो ये हैवी ड्यूटी मशीन है। ठीक है,
मल्टीपल टूल ऑपरेशन इसमें है और ये अधिक उत्पादन करती है, अधिक ज्यादा ये प्रोडक्शन करती है। इसका उपयोग की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और मास प्रोडक्शन, जहां पे मास प्रोडक्शन में एक पीस को हजारों की लाखों की संख्या में बनाया जाता है, उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मास प्रोडक्शन में इस मशीन का यूज किया जाता है, टरेट लेथ मशीन का। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में क्या होता है, लगभग सभी कार्य स्वचालित रूप से करती है, मतलब स्वयं कर लेती है स्वचालित रूप से। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मैनुअल ये कार्य कम करती है और उत्पादन क्षमता इसकी अधिक होती है। ठीक है, इसका उपयोग की बात करें, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य करती है और स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है ना, स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज बहुत ज्यादा हमको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा ये नियंत्रित की जाती है और ये आधुनिक आधुनिक लेथ मशीन है, आज के युग की एआई मॉडल बोल सकते हैं हम, ये मशीन है। इसकी विशेषता की बात करें, ये जी कोड और एम कोड पर संचालित होती है और इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजन, एक्यूरेट प्रिसीजन मिलता है, हाई प्रिसीजन इसमें मिलता है। और इसमें रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब एक प्रोडक्शन एक ही टाइप का बनाते जाओ, मतलब एक ही टाइप का सेम डायमेंशन, सेम फिनिश, सेम क्वालिटी, मतलब रिपीटेबिलिटी बहुत अधिक मिलती है। और इसमें मानव के द्वारा त्रुटि बहुत कम होती है, मानव के द्वारा जो त्रुटि की संभावना है वो बहुत ही कम है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एरोस्पेस में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्री में। मेडिकल इंडस्ट्री में मतलब जहां पे मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट जैसे आप देख सकते हैं एक्सरा मशीन हो गई, ईसीजी मशीन हो गई, या फिर आपका सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई मशीन हो गई, ये मशीनें जहां बनाई जाती हैं वहां पे सीएनसी मशीन का यूज किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री या प्रिसीजन इक्विपमेंट जहां पे बहुत ज्यादा हमें क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग प्रिसीजन कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सीएनसी मशीन का यूज ये होता है। नेक्स्ट है विशेष प्रयोजन मशीन, मतलब स्पेशल पर्पज लेथ। विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, ये विशेष प्रकार के कार्यों के लिए डिजाइन की गई मशीनें होती हैं। इनको विशेष कार्य का किसी कोई कार्य करना है तो उसके लिए इन मशीनों को विशेष डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र में ही देख सकते हैं, यहाँ पे क्रैंक ये लगा हुआ है, चक है ये, और ये क्रैंक लगा हुआ है, यहाँ पे टूल लगा हुआ है, ये कार्य कर रही है। तो इसका उपयोग सिर्फ क्रैंक के लिए, ये सिर्फ मशीन क्रैंक बना सकती है। तो मतलब स्पेशल पर्पज के लिए लेथ मशीन बनाई गई है, तो इससे एक स्पेशल ही पर्पज का काम होगा, इससे डिफरेंट काम नहीं होगा। तो ये एक हमारा मशीन होती है जिसे हम विशेष प्रयोजन लेथ बोलते हैं, स्पेशल पर्पज, एक स्पेशल पर्पज की लेथ मशीन। इसका उपयोग कहाँ होता है, व्हील लेथ या क्रैंकशाफ्ट लेथ या फिर रोल टर्निंग लेथ, ये बनाई जाती है। ठीक है, व्हील बनाने के लिए व्हील लेथ बनाई जाएगी, क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए क्रैंकशाफ्ट लेथ बनाई जाएगी, या रोल टर्निंग के लिए रोल टर्निंग लेथ बनाई जाएगी। आप यहाँ पे चित्र में ये देखा आपने, इस तरह से हमारी स्पेशल पर्पस लेथ मशीन बनाई गई है। नेक्स्ट है लेथ मशीन के लाभ। लेथ मशीन से क्या क्या लाभ है, एडवांटेज इससे क्या है। तो पहला तो है ये बहुउद्देशीय मशीन है, इस मशीन से कई काम किए जा सकते हैं, बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं, ये इसका सबसे अच्छा यूज है। इससे हर एक काम किया जा सकता है, हर एक काम। ठीक है, और इससे उच्च सटीकता मिलती है, मतलब इससे सटीकता है वो बहुत अच्छी मिलती है। सटीकता का कहने का मतलब है कि अगर मेरे को डाया 40 mm चाहिए तो 40 mm का डाया मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा, प्लस माइनस उम्मीद बहुत ही कम रहती है, मतलब उच्च सटीकता मिलती है। सटीकता का मतलब वो 40 mm का मुझे अगर डाया चाहिए तो 40 mm का मिलेगा। इस पे विभिन्न प्रकार की मशीनिंग संभव है, मतलब इस पे बहुत सारे मशीनिंग काम किए जा सकते हैं। रख रखाव बहुत सरल है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा सरल है, रख रखाव मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा सरल है। तो ये हम इसका एक देख सकते हैं। उत्पादन क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, सीएनसी में रिपीट जो है एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, सीएनसी मशीन में रिपीट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अधिक होती है, मतलब एक ही टाइप का पीस, सेम क्वालिटी, सेम डायमेंशन, सेम फिनिशिंग बनाते जाइए कंटिन्यू। तो ये लेथ मशीन के बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है लेथ मशीन की सीमाएं, मतलब लिमिटेशन। सीमाएं मतलब लिमिटेशन, ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल
कार्यों पर ये उपयुक्त होती है। इसमें कुशल ऑपरेटर की एक आवश्यकता होती है, ये इसकी एक लिमिटेशन। सीएनसी मशीन की पारंपरिक से लागत अधिक आती है, कॉस्ट इनकी जो है अधिक होती है। ठीक है, तो ये सीमाएं या लिमिटेशन कह सकते हैं, ये सीएनसी मशीन में हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारा है लेथ मशीन से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ मशीन, मदर ऑफ ऑल मशीन टूल, या फिर ड्रिलिंग मशीन, या फिर मिलिंग मशीन? तो इसका राइट आंसर है बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, लेथ मशीन पे कौन सा भाग घूमता है? कटिंग टूल घूमता है, वर्कपीस घूमता है, या टेलीस्कोप घूमता है, या टूल पोस्ट घूमता है? वर्कपीस इस पे घूमता है। ठीक है, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सामान्य मशीन कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लेथ मशीन कौन सी है? स्पीड लेथ है, इंजन लेथ है, या बेंच लेथ है, या टूल रूम है? स्पीड लेथ तो आपका वुडन मैन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, इंजन लेथ मशीन है, बी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, किस लेथ मशीन का उपयोग उच्च शुद्धता वाले टूल या गेज बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे टूल और गेज की बात की गई है, और हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। देखिए ऑप्शन में आपका इंजन लेथ है, कैपिस्टन लेथ है, या टूल लेथ है, या स्पीड लेथ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी है, टूल रूम लेथ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सीएनसी लेथ मशीन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सीएनसी मशीन का संचालन, ठीक है, बेल्ट ड्राइव से किया जाता है, हाथ से किया जाता है, या जी कोड एम कोड प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, या फिर केवल गियर बॉक्स के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो ये हमारे आज की वीडियो का पूरा जो है सी मशीन लेथ मशीन से हमारा पूरा वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।